890 मंच बसा रही हो मंच पे 900 है 900 कैमरा वाला कैसे बैठो 999 एक और मार ले क्योंकि माला बना करके सोच लगो डाकू कि अब ने का आराम कर ले और जो उंगली ने तो पत्थर के नीचे दबाए के धर दे और जब डाकू ने उंगली तो दबाई दी पत्थर के नीचे और एक बड़े से पत्थरा पर लेट गो और जब डाकू को सोए वो देखियो या को पेट को ठेला सो उंगलियां 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 कहाँ गई उंगलियां यही तो थी अरे कहाँ ढूंढो यही तो मैंने छुपाई थी को जंगल को जानवर ले गओ है जाके छुपाए तो ना गई अब जो चली गई सो चली गई और दोबारा से मारूंगा 1000 आदमी देखना फिर से कत्ल करने लगा सिर्फ एक उंगली रह गई यहाँ से थोड़ी रास्ता बना दो रास्ता बना दो थोड़ी एक उंगली रह गई उधर उसकी माँ ने सोचा है लड़के की माँ ने कि मेरा बच्चा पढ़ने गया था पता नहीं कहाँ चला गया अब मैया आ रही है और बड़ी जंगल में आएगी अपने बेटा ढूंढते बड़ी जंगल में तामे अंगुली मार घूमे रहो अंगुली मार में सोची कि जाइए मारते और एक उंगली जाई की काट ले और जाती बूढ़ी माँ जंगल में आई जाती बूढ़ी मैया अब जंगल में आई जाने मैया के ऊपर अब भरोसा दो चढ़ाई सोच रहा है कि भरोसा जब मैया के ऊपर चलाऊं लेकिन नौजवान साथियों जैसे मैया के ऊपर भरोसा चलावे हो जाए अंगुली मार तब तक भगवान बोध गए भगवान बुद्ध आ गए हैं एक बार जोरदार तालियां बजाइए बोलिए भगवान बुद्ध की भगवान बोध मैया पे फरसा चला मैया तो बच गई तो बुद्ध आ गए और जब शरीर ने जीवना देखो और भगवान बुद्ध पे फरसा चला लो और भगवान बुद्ध पे फरसा चलावे और बुद्ध जाए 10 कदम आगे नजर आवे 10 कदम आगे जब मार रहा लेकिन बुद्ध में फरसा पड़ता नहीं
हे संडा हे कुरान रुक। तुम कौन हो? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं डाकू। तुझे फांकू? डाकू? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं डाकू। अच्छा तुम डाकू हो? हाँ। तो बताइए आप क्या चाहते हैं? तुझे मारना चाहता हूँ। अच्छा मुझे मारना चाहते हो? हाँ। आप मुझे मारना चाहते हो? आप हमेशा मुझे मारते हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो। हाँ। तुम कितने शक्तिशाली हो? मैं पहाड़ को भी धूल बना सकता हूँ। इसका मतलब अंगुली मार तेरे अंदर कई हाथियों की बराबर ताकत। हाँ। जमीन से पानी भी निकाल सकता हूँ। अरे वाह भाई वाह। तो बेटा हाँ। अगर तू शक्तिशाली है तो चल मेरे साथ, आज तेरी शक्ति का परीक्षण हो जाएगा। चल। चल और बता कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है। अंगुली माल को लेकर एक वृक्ष के पास तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे हमेशा मार देना, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम एक पैर जमीन पर मारते हो तो पानी निकल आता है, पहाड़ों में पैर मारते हो तो पहाड़ धूल हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं। तो तुम बहुत ही बलशाली हो, तो हमारा एक काम कीजिए, इसके बाद तुम हमें मार देना। कौन सा? कि आप जाइए और इस पीपल के वृक्ष से एक पत्ते को तोड़ कर लाइए। बस बस। इतना छोटा काम। बेटा तेरी शक्ति को तो आज ही पता पड़ेगा। ले तोड़ दिया। तोड़ दिया। अब एक काम कर अंगुली माल, एक पत्ता तोड़ के दिखा। बस बस ले तोड़ लाए। अब इस पत्ते को फिर से उसी वृक्ष की डाली पर जोड़ कर आओ। जहां से तूने तोड़ा वहीं लगा दे। लगा बेटा, फेविकोल लगा ले। अरे ये तो ये नहीं लग सकता। अरे लगा लगा, तेरे अंदर बहुत ताकत है। अरे नहीं लग सकता। ट्राई कर। फेविकोल ले ले, फेविकोल। तू क्यों नहीं लग रहा है? जो वो दिखाएगा। तो तू कई सदियों से तू लोगों की हत्या करते आ रहा है, तो जिसे बचाने का अधिकार नहीं है उसे मारने का भी अधिकार नहीं है। जिस कार्य को हम कर नहीं सकते तो उसे बिगाड़ भी नहीं सकते। इसी प्रकार तू सदियों से लोगों का कत्ल करते आ रहा है। तूने कभी सोचा है तो उनके घर परिवार पर क्या बीतती है? शरण में दे दीजिए। हाँ, आज से तुम ये संकल्प लीजिए कि आज ये सारा क्रूरता को त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे।
तूने बहुत पाप किया है बहुत। और तूने अपने जीवन में इतना पाप किया है प्यारे कि तू इन पापों से मुक्त नहीं हो सकता। अब एक काम कर बेटा कि जितनी जिंदगी बिगड़ जाए उतनी बिगड़ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब समय सुधारने का आ जाए तो जितनी बची है उसी को सुधार ले, इसमें भी तेरा कल्याण हो सकता है। जी गुरु जी। तो लाओ ये फरसा मेरे चरणों में डाल दो और आओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। और मेरे धर्म बंधु आज भगवान बुद्ध के चरणों में अंगुलीमाल ने फरसे को डाल दिया है। ये अंगुलीमाल जो मनुष्यों की हत्या करता था, लेकिन भगवान बुद्ध के हाथ में ना कोई तलवार है, ना कोई धनुष बाण है, ना कोई सोटा है, ना कोई खप्पर है, प्रतीक है। और बुद्ध ने अपने प्रेम की वाणी से डाकुनी अंगुलीमाल को समझा दिया और इस हत्यारे को एक पुण्य मानव का रूप दे दिया है। और आज इसका भेष उतरवा करके डाकू अपना जो डाकू का भेष हटा ले और आजा, मैं तुझे बुद्ध की शरण में लेता हूँ। ये आपके सामने झांकी सी रूप में तुम शैतान थे। और बेटा अब हमें तब भरोसा होगा अंगुलीमाल कि तुम किसी को नहीं सताओगे, बच्चों को नहीं सताओगे, किसी की हत्या नहीं करोगे। हमें भरोसा कब होगा बता दे, जब तू श्रावस्ती नगर में जा, दर दर पे जा, एक एक घर पे जा और सभी के घर से भोजन मांग के ला, भिक्षाटन करके ला। और हम देखेंगे कि किसी के घर पर, किसी भी बच्चे पे, किसी बुजुर्ग पे, किसी महिला पे तूने हमला नहीं किया है। और तू लौट के आ जाएगा और रिपोर्ट ठीक आ जाएगी तो हम समझ लेंगे कि तू शैतान से इंसान बन गया है। मेरे धर्म बंधु, बुद्ध अपने आसन पर बैठ गए, ये भिक्षा मांग के लाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके द्वार पर जो आ जाए और जिसको ऐसा लगे कि हाँ एक शैतान को हम इंसान बनाएंगे तो उसको भिक्षा देना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। ये शुरू मेरे यहाँ से करता है हमेशा, पता नहीं क्यों। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मैं बुलाता हूँ आप लोगों के बीच में उस आवाज को। सूरदास में बैठे हैं, बहुत देर से कह रहे सूरज का गाना सुनवा दो, लेकिन सूरदास जाके